अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई दिन एक नई शुरुआत के साथ। तो आज का व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ पॉइंट आपसे शेयर करूँगी। उससे पहले जो है ना मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि मैंने अपनी कढ़ाई कैसे क्लीन करी है। तो मैं सारे बर्तन को जो है ना इसी तरह क्लीन करती हूँ। जो बालू होती है वो और सर्फ़ जो होता है उसमें मिक्स कर देती हूँ दोनों को। उस तरह से मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। स्टील हो एल्युमिनियम हो दोनों ही साफ़ हो जाते हैं और बाहर अंदर दोनों तरफ से हो जाता है। लेकिन आज मैंने कढ़ाई ना सिर्फ अंदर से ही किया था, क्योंकि ये साफ़ करने में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। तो रमज़ान से पहले ना अपने ये सारे बर्तन जितने भी गंदे हैं ना उसको ज़रूर से इस तरह से क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्लीन कर लेंगे तो रमज़ान में ना इतनी डीपली क्लीन नहीं करनी होगी बर्तन को, और ये साफ़ सुथरे रहेंगे। क्योंकि गांव में ना चूल्हे पे खाना बनता है और वहाँ पे राख से बर्तन धुला जाता है। गांव में जितने बर्तन चमकते होते हैं ना उतना मुझे नहीं लगता कोई साबुन को या कोई और चीज़ चमका सकता है। तो ये जो राख में जो जादू होता है ना, और जो क्या बोलते हैं कद्दू वगैरह होते हैं ना, जब वो सूख जाता है ना उसका जूना वहाँ बनता है। वो जूना और राख जो होता है ना उससे बर्तन इतने चमक जाते हैं, चाहे स्टील के हो एल्युमिनियम के हो, दोनों चमक जाते हैं। तो जिन भी बहनों के बर्तन काले हैं गंदे हो चुके हैं तो रमज़ान से पहले ना ज़रूर से क्लीन कर लीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में मैं 12 पॉइंट ऐसे बताऊंगी जो कि रमज़ान से पहले ना हमें ज़रूर से कर लेना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। जो सबसे पहली चीज़, एक वीडियो मैंने आपको बताया था सच्चे दिल से तौबा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको ना लाजमी कर लीजिएगा, सच्चे दिल से तौबा। दूसरी चीज़ आती है कि नमाज की पाबंदी अभी से आपको करनी शुरू कर देना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मतलब अभी तो रमज़ान आने वाला है ना, तो हम रमज़ान से ही नमाज़ स्टार्ट करेंगे, कल से जो लोग ऐसा कहते हैं ना कल से करेंगे कल से करेंगे, तो वो फिर रमज़ान आने वाला है, 10 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं या 1 हफ़्ता बचा है, तो वो ये कहेंगे अब कि अब ना हम कल से ही रमज़ान से ही नमाज़ स्टार्ट करेंगे, अब क्या 2-4 दिन पढ़ के क्या करेंगे, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन पता है क्या होता है उनके साथ कि रमज़ान आके भी चला जाता है, उनकी नमाज़ फिर भी वो नमाज़ नहीं शुरू कर पाते, नमाज के पाबंद नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप दिल से नहीं पढ़ते हैं। तो नमाज के लिए और कुरान के लिए या फिर किसी भी इबादत के लिए ना कभी भी आज से कल से नहीं कहना चाहिए। जो टाइम अभी आपके पास है ना वो वक्त फिर दोबारा नहीं आएगा, वो वक्त कल नहीं आएगा, कल दूसरा वक्त होगा। तो इसीलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो नमाज की पाबंदी जो है ना अभी से आप शुरू करिए। जितनी मेरी सिस्टर है जो ये सोच के रखी है कि रमज़ान से ही शुरू करेंगे हम नमाज़, रमज़ान से नहीं, आज से अभी से शुरू करिए नमाज़। क्योंकि रमज़ान में जो शुरू करेंगे तो ये जो अभी बीच का जो टाइम चल रहा है, ये जो नमाज़ छूट जाएगी तो इसका गुनाह होगा, ठीक है, इसकी माफ़ी नहीं होगी, इसका गुनाह होगा। तो इसीलिए अभी से शुरू करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कुरान पढ़ने की आदत डालें। काफ़ी सारे लोग जो पूरे साल साल कुरान नहीं पढ़ते, खोल के भी नहीं देखते हैं, और उनका भी माइंडसेट यही होता है कि रमज़ान में हम कुरान पढ़ेंगे। तो रमज़ान ना 1 महीना सिर्फ नहीं आता है कुरान पढ़ने के लिए, पूरे साल ही जिन्होंने कुरान पढ़ा होता है पूरे साल ही पढ़ना होता है। वो आप पे डिपेंड होता है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना वक्त देते हैं अपने टाइम के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही आपको कुरान पढ़ना होता है, अपने टाइम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल करके रोज़ डेली ही कुरान को देना होता है। तो आपको ना कुरान पढ़ने की आदत अभी से डालनी होगी। ये नहीं है कि रमज़ान का 1 ही महीना आया है और उसी में कुरान पढ़ना है। तो अभी से आदत डालनी है और कुरान को जो है ना पढ़ने की रोज़ डेली वे में आदत डालिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने घर को साफ़ सुथरा क्लीन कर लीजिए एकदम, किचन से लेके अपने घर कमरे से लेकर के जितना भी आपका बेडरूम है, कमरा है, हॉल है, जो भी चीज़ें हैं सबको पूरा, मतलब कि एक पूरा घर जो है उसको अच्छे से जो है क्लीन ऑर्गेनाइज कर लीजिए। बहुत सारे लोग जो है ईद से पहले करते हैं, रमज़ान से पहले नहीं करते हैं। देखो ईद से पहले तो 1 ही दिन 2 दिन मेहमान आपके यहाँ आते हैं, ठीक है, लेकिन रमज़ान का पूरा महीना होता है जो कि बरकत वाला है। तो उसमें जो है मुझे लगता है कि रमज़ान में सफाई होनी चाहिए। रमज़ान से पहले ईद के लिए सफाई नहीं होनी चाहिए, रमज़ान के लिए सफाई होनी चाहिए, जो कि रमज़ान से पहले हमें करनी है। तो ज़रूर से जो है रमज़ान से पहले एक बार अपने पूरे घर को क्लीन करिए एक एक करके। अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा पूरा घर अच्छे से क्लीन। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी डेली रूटीन जो है ना लिख करके
टाइम सेट करिए। जैसे कि एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि रमज़ान में अगर आप चाहते हैं ना हर चीज़ मैनेज करना अच्छे से, रूटीन से लेके, खाने से लेकर के, रोज़े से लेके, इबादत से लेके, हर चीज़ आप चाहते हैं कि मेरा मैनेज हो जाए और यूट्यूब भी प्लस, तो उसके लिए आपको रूटीन सेट करना ज़रूरी होगा कि कौन से टाइम आपको क्या चीज़ करनी है। हर टाइम हर काम लेके नहीं बैठना चाहिए, इससे टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट। जो आप कर रहे हैं ना, इसे करना कम कर दीजिए। और मैं तो कहती हूँ अगर आपका चैनल है तो उतना ही वक्त दीजिए जितना कि एक दूसरे को आपको देना चाहिए। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं आप उनको सपोर्ट करिए। इसके अलावा अदरवाइज़ आप वीडियोस वगैरह कुछ देखते हैं तो उसको स्किप करिए। और ये जो टाइम वेस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ही इंसान ज़्यादातर करता है। बहुत कम लोग यूट्यूब पे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर हाउसवाइफ यूट्यूब पे है। तो अगर आप यूट्यूब पे नहीं हैं तो सोशल मीडिया को कम टाइम दीजिए और अपनी पर्सनल लाइफ में, और जो रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालिए। अगला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि सदक़े की नीयत करिए। जो आपको रमज़ान में देना है इसकी नीयत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी भी नीयत करके रखें। और नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप जो भी लोग जो है गरीबों को पैसे देते हैं सदक़े के नाम पे या फिर और अलग अलग चीज़ों के नाम पे जब देते हैं, जो निकालते हैं आप, तो इसकी ना दो मतलब कि वो करिए, आप दो हिस्से कर दीजिए। एक पहला रमज़ान से पहले आपको डोनेट करना है, दूसरा ईद से पहले। क्योंकि रमज़ान से पहले इसलिए कि जिनको भी आप दे रहे हैं उनके रोज़े अच्छे जाएं, और ईद से पहले इसलिए क्योंकि जिनको भी आप दे रहे हैं उनकी ईद अच्छी हो जाए। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है, बल्कि ज़्यादातर को, सबको ही, वो रमज़ान में ईद से पहले देते हैं। जब किसी इंसान का रमज़ान पूरा गुजर जाता है और ईद एक दो दिन बाद आने वाला होता है तब इंसान देते हैं। तो ईद से ज़्यादा नीड ना रमज़ान में होती, कि रमज़ान एक महीने का होता है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए भी रमज़ान होता है, वो भी रोज़े रखते हैं, तो उनके रोज़े आसान हो जाए, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए रमज़ान की, जो भी चीज़ें राशन से लेके जो भी चीज़ें हैं वो सब कंप्लीट हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो इसके लिए मुझे लगता है अपने पैसों के दो हिस्से क्या करिए, जो कि एक रमज़ान से पहले डोनेट करिए जो कि रोज़े अच्छे जाएँ गरीब लोगों के, और एक ईद से पहले आपको करना चाहिए। तो दो हिस्से मुझे लगता है आपको ज़रूर से करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, ये जो हमारी फैमिली है, हमारे जो इतना बड़ा हमारा ख़ानदान होता है, मायका होता है, ससुराल वाले में से बहुत लोग होते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, कड़वी बातें कहते हैं, जो दिल में कहीं ना कहीं रह जाती है। मेरे भी रह गई है और मेरे भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो रह गई है। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई वक्त आता है ना, तो रमज़ान हो या कोई भी चीज़ हो ऐसा जहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कमा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, तो हमें जो ना इन सारी बातों को भुला के उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए जिसने हमारा दिल दुखाया है, जिसने हमारा दिल तोड़ा है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है रियल में कि जिनको इस साल का रमज़ान नसीब हुआ है तो फिर अगले साल का नसीब नहीं हुआ है। और वो कुछ लोगों में और हमारा नाम भी शामिल हो सकता है, और वो कुछ लोगों में उन दोस्तों का, उन रिश्तेदारों का नाम शामिल हो सकता है जिस इंसान ने हमारा दिल तोड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें माफ़ कर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि क्या पता अगले साल का रमज़ान हमें नसीब ना हुआ और हम उस इंसान की बातों को दिल पे लेके चले जाएं और हमारी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी इंसान ने आपका दिल तोड़ा हो, जब तक वो इंसान आपको माफ़ ना कर दे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। तो हम क्यों किसी इंसान को इतनी बड़ी सज़ा दे करके जाएँ। तो इसीलिए हमें भी इसलिए माफ़ कर देना चाहिए, और अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें भी सामने वाले से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो अपने रिश्तों को ना अच्छा बेहतर कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और बातों को मुझे लगता है इग्नोर करना चाहिए, दिल पे लेना नहीं चाहिए। तो इग्नोर करना सीखिए, दिल पे मत लीजिए, और जो जो कह रहा है उसको माफ़ कर दीजिए बस। नेक्स्ट पॉइंट ना हम सारी जो है सिस्टर हाउसवाइफ के लिए है, वो ये कि एक हफ्ते का जो है ना हमें प्लानिंग करनी है, वीकली प्लानिंग, यानी कि खाने में हमें क्या चीज़ बनाना है, इफ्तारी से लेके, सहरी से लेके, खाने से लेके, जो भी चीज़ें, जो कि मैंने एक बार पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम बना लेंगे तो हमें रोज़ रोज़ सोचना नहीं पड़ेगा। और ये जो खाना बनाने से पहले सोचना क्या बनाएं, हम सहरी में क्या बनाएं, इफ्तारी में, ये एक टेंशन है, बहुत बड़ा टेंशन है। कभी कभी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं।
तो पहले से हमें ना ये प्लानिंग कर लेना चाहिए, वीकली एक रूटीन सेट कर लेना चाहिए और उसमें ना हम सारी प्लानिंग कर लेंगे हम कौन से डे वाइज़ हमें क्या चीज़ बनानी है। तो ये आपको ज़रूर से नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, रमज़ान से पहले ना अपने गोल्स को ज़रूर से सेट करिए कि इस रमज़ान आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या इबादत करनी है, चाहे निफ़िल हो गए या फिर आपके जो इस्तग़फ़ार हो गए या दुरूद शरीफ हो गए या फिर आपके कुरान हो गए, जो भी चीज़ें आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं या ऐड करना चाहते हैं तो उनका एक गोल होना चाहिए आपके पास। कि आपने पहले से सोच लीजिए कि मुझे इस रमज़ान 1 कुरान 2 कुरान कितना करना है। वैसे तो किसी पे प्रेशर नहीं है, लेकिन हर इंसान, मैंने उस वीडियो में भी यही कहा था, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत सिर्फ़ इसलिए करता है क्योंकि इंसान के गुनाह ज़्यादा हैं। ये रमज़ान मिला है और रमज़ान मिले या न मिले, और इस रमज़ान ना हर एक हुर्फ़ का जो होता है ना सवाब, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत इस महीने करना चाहता है, वरना किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। अपने हिसाब से आप जो ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि मैं इस रमज़ान में कितना मैं कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि अल्लाह को बिल्कुल भी ऐसी इबादत नहीं चाहिए जिसमें कि आप मतलब आप नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, ठीक है। दिल से, सुकून से, आराम से जितना आप कर सकते हैं ना, वो अल्लाह चाहता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। तो आपको ये डिसाइड करना है। लेकिन बहुत सारे लोग डिसाइड नहीं करते हैं, रमज़ान आ भी जाता है, चला भी जाता है, उनके एक कुरान भी मुकम्मल नहीं हो पाते हैं और उनका रमज़ान बिल्कुल आए दिन की तरह आता है और चला जाता है। वो कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं रमज़ान का। तो रमज़ान का फ़ायदा अगर उठाना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाब कमाना है, यानी कि अपने लिस्ट में ना जो गुनाहों की लिस्ट है उसमें जो सवाब का ज़्यादा नंबर चाहते हैं ना, तो उसके लिए ना आप गोल ज़रूर से सेट करिए कि मुझे इस रमज़ान क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ तक नहीं जहाँ तक आपने गोल सेट किया होगा, लेकिन उसके आसपास ज़रूर आप पहुँच जाएंगे। लास्ट पॉइंट आता है कि अपनी फैमिली में और जो भी बड़े लोग हैं, जो बच्चे हैं और जिनको नहीं मालूम है आसपास, उनको बताइए कि रमज़ान क्या है, रमज़ान की अहमियत क्या है। आज के टाइम पे ये चीज़ बताना, रमज़ान की फ़जीलत के बारे में अपने फैमिली रिश्तेदार जो आपके घर में हैं, आस पड़ोस में, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है रमज़ान एज़ अ सिर्फ मतलब भूखा रहना, फास्टिंग, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसकी फ़जीलत के बारे में बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी को उसकी रमज़ान की फ़जीलत के बारे में बताएंगे तो वो रोज़ा, इबादत, हर चीज़ शौक़ में करेगा और ज़्यादा सवाब कमाने की नीयत से करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है रोज़ा इसलिए रख रहे होते हैं क्योंकि अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया है। अब वो ये सोचते हैं कि बच तो सकते नहीं, कहाँ जाएँ, अब एक तरफ कुआँ दूसरी तरफ खाई, ऐसा वाला मसला उनके साथ हो जाता है। क्योंकि उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं है कि रमज़ान है क्या, इसकी फ़जीलत क्या है, इसका कितना बड़ा फ़ायदा है हमारी ज़िंदगी में। तो वो फ़ायदा, वो फ़जीलत बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इबादत और रोज़ा और हर चीज़ बल्कि वो शौक़ में हो, प्रेशर में आके ना हो, क्योंकि शौक़ की इबादत ही अल्लाह कबूल करता है। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।